एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 35 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज अ मैन बाइज अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर रुपीज़ 180। तो क्या क्या है, एक मैन है, उसने जो है पेन परचेज किए हैं, ठीक है, एंड कितने रुपीज़ के, 180 रुपीज़ की। इफ़ ही हैड बोट 3 मोर पेन फॉर द सेम अमाउंट, अगर उसने थ्री और पेन उसने खरीदे, ठीक है, उन्हीं सेम अमाउंट में उसने 3 और पेन खरीदे, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹3 लेस। तो हर एक पेन पर उसको जो है मतलब 3 रुपीज़ जो कॉस्ट थी, हर एक पेन पर उसको 3 रुपीज़ कम की उसको कॉस्ट पड़ी, ठीक है। तो हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय, तो उसने कितने पेन खरीदे ये हमें बताना है। हम लेट करते हैं कि उसने एक्स पेन खरीदे, ठीक है। तो लेट ही बोट एक्स पेन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि उसने जो है एक्स पेन खरीदे, ठीक है। ओके, अब उसके पास रुपीज़ कितने थे, 180 रुपीज़ थे, है ना, एंड 180 रुपीज़ थे, एंड उसने, अब हमने क्या लेट किया है कि उसने एक्स पेन खरीदे, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ पेन्स फाइंड करने होते तो मैं क्या करती, जितनी भी कॉस्ट होती उसको डिवाइड कर देती पेन से, तो वहाँ पर मेरे पास क्या आ जाती, नंबर ऑफ पेन्स आ जाते। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रुपीज़ कितने हैं, 180 रुपीज़, एंड पेन्स कितने हैं, एक्स पेन उसने खरीदे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले केस में क्या होगा कि अगेन रुपीज़ तो 180 रुपीज़ ही है, लेकिन इस बार उसको क्या करना पड़ रहा है, जो 3 रुपीज़ है वो उस 3 रुपीज़ नहीं, 3 पेन। इस बार उसने क्या खरीदे, जितने भी उसके पेन्स थे, यानी कि अगर उसके पास एक्स पेन्स थे तो उसने 3 और पेन खरीदे। तो 3 और पेन खरीदे का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आया। एंड ये किसके इक्वल होंगे, 3 के इक्वल होंगे। 3 के इक्वल क्यों होंगे, एंड यहाँ पे किस चीज़ का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि तब अगर वो इस तरीके से खरीदता है तो वहाँ पर उसको क्या 3 रुपीज़ कम पड़ेंगे, 3 रुपीज़ उसको कम देनी पड़ेगी, यानी कि उसको जो कॉस्ट है उसको 3 रुपीज़ कम देनी पड़ेगी। तो कम देने के लिए सब्ट्रैक्ट, एंड कितने कम देने पड़ेंगे, 3, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ से अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 180 को लिया हमने कॉमन, ये हो गया 1/x माइनस के 1/x प्लस में 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 180, एंड एलसीएम लेंगे तो x प्लस में 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 3 माइनस के x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 180, एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस का कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3, हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है। एंड ये हो जाएगा किसके इक्वल, 3 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 180 एंड इज इक्वल टू में 3, एंड हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x एंड इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इसको कट कर लो, 3 1 3 एंड 3 6 80, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 60 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, तो यानी कि 180, ठीक है। एंड इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें तो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए, 180 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, 15 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर प्लस में एंड 15 माइनस के 12, एंड यहाँ पे x दिया हो तो x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस के 12x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या पेयर बनाएंगे, तो यहाँ इन दोनों में से हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस में 15 आ जाएगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 को कॉमन ले लेंगे, माइनस के 12 को, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस में 15 को हम लेंगे कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस के 15, एंड इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 12। तो अगेन वही हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, हमारे पास 12 आई है, तो इसका मतलब कि उसने कितने पेन खरीदे हैं, 12 पेन खरीदे हैं, ठीक है। ठीक है, उसने कितने पेन खरीदे, 12 पेन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36।
Number 37 है, a dealer sells an article for ₹75 and gains as much % as the cost price of the article. Find the cost price of the article. एक डीलर है, उसने एक आर्टिकल बेचा है कितने रुपीज़ में, 75 रुपीज़ में, एंड गेन हैज़ मच % हैज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एंड उसने मतलब गेन किया यानी कि उसने प्रॉफिट भी कमाया कितना, जितना जो कॉस्ट प्राइस थी, जितना भी कॉस्ट प्राइस थी आर्टिकल का, उसने उतनी परसेंटेज में प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है आर्टिकल का, फाइंड करना है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको लेट कर लेते हैं, तो लेट द कॉस्ट प्राइस भी एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉस्ट प्राइस को एक्स लेट कर लिया है। ठीक है, एंड हमें उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस उसका कितना दिया हुआ है, डेट इज ₹75। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, हमें ₹75 यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में एक चीज़ आपको गिवन थी कि जो गेन % होगा वो किसके इक्वल होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का वो उसके इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, जो कॉस्ट प्राइस है, अगर वो सपोज करो कि वो 100 है, ठीक है, तो जो आपकी गेन % होगी ना, तो वो भी 100% होगी, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का वो गेन % के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं वो यहाँ पे लिख दूँ कि जो गेन % होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल के इक्वल होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल के इक्वल होगा। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में गेन % अपॉन में 100। ठीक है, ये होता है आपका उसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है, डेट इज ₹75 आपको गिवन है। ठीक है, एंड जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया हुआ है, डेट इज एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड गेन % कितनी हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया कि जो गेन % होगी वो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल के इक्वल होगी, यानी कि जो तो कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का, एक्स है, तो यानी कि जो गेन % होगी वो भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 एंड एक्स की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के साथ, तो यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 100 एक्स हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये 100 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 7500 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 100x एंड माइनस के 7500 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 7500 आ जाए, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 100 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमें चाहिए, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से होंगे, ये देखो, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास 150 और 50 होंगे, है ना। देखो 150 और 50 ऐसे हमारे पास दो नंबर होंगे, जिन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में लिख देते हैं 150 माइनस के 50 एक्स माइनस के 7500 इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस में 150 एक्स माइनस के 50 एक्स माइनस में 7500 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस में 150, एंड यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 50 को कॉमन लेंगे, अंदर एक्स प्लस में 150 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस में 150 को लिया हमने कॉमन, अंदर हमारे पास x माइनस के 50 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 150 आ जाएगी, एंड यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹50। नंबर 38 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 ईयर अगो अ मैन वॉज 8 टाइम हैज ओल्ड हैज हिज सन। एक साल पहले जो एक मैन था वो 8 टाइम्स था अपने बेटे की। ठीक है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, और अब उसकी जो एज है वो उसके बेटे के स्क्वायर के इक्वल हो गई है। ठीक है, उसकी जो एज है वो किसके इक्वल होगी,
जो भी उसके सन की एज है उसके स्क्वायर के इक्वल हो गई है, तो हमें उसकी यहाँ पे प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्या है कि सब कुछ जो है उसके बेटे की एज के ऊपर ही डिपेंड है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सन की एज को, सन की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सन की जो प्रेजेंट एज है उसको मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि वो कितनी है, एक्स ईयर्स है, ठीक है। ओके, तो एक साल पहले सन की एज क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सन एज 1 ईयर अगो, तो एक साल पहले उसकी एज क्या होगी। तो अगर अब उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो एक साल पहले क्या हो जाएगी, क्या माइनस करेंगे, माइनस के 1 कर देंगे, है ना, क्योंकि एक साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, एंड ईयर्स, ठीक है। उसके बाद मैन की जो एज है, मैन की एज एक साल पहले क्या थी, 8 टाइम्स थी उसके बेटे के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैन्स एज 1 ईयर अगो कितनी थी, 8 टाइम्स थी उसके बेटे की। तो 8 टाइम्स थी एंड उसके बेटे की एक साल पहले कितनी थी, ये दिस वन। तो यानी कि इसके जो थी वो 8 टाइम्स थी, ठीक है, समझ आया। ओके, अब मैन की प्रेजेंट एज क्या है, मैन की प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे लिखते हैं मैन प्रेजेंट एज। तो मैन की प्रेजेंट एज अब क्या होगी, अगर उसकी एक साल पहले ये थी तो एक साल बाद क्या होगी, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आप, ये हो जाएगा 8x माइनस के 8, ये हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर लो, यहाँ पे 1 ऐड कर लो, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 8x माइनस के 8 एंड प्लस के 1 ईयर्स। तो ये यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8x माइनस के 7 आ जाएगा ईयर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मैन की जो प्रेजेंट एज है, मैन की प्रेजेंट एज क्या है, दिस वन। तो जो मैन की जो प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे की प्रेजेंट एज का स्क्वायर है। तो उसकी बेटे की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, तो यानी कि इसका स्क्वायर है, समझ आया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर ले जाते हैं, माइनस के 8x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए, ऐड करें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 7 एंड 1 ऐसे नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7 प्लस में 1 एक्स प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, तो दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस के 7, इसमें से माइनस के नहीं, यहाँ पे हम हाँ माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस के 7 वाला ब्रैकेट लिया कॉमन, अंदर बच एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। यहाँ पे हम 1 को निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो उसका जो बेटा है वो एक साल का तो होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक साल पहले, तो एक साल पहले वो 8 टाइम्स था अपने बेटे के, तो उस हिसाब से तो उसका बेटा फिर हुआ ही नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 ईयर्स तो होनी, 1 को तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 7 को, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7 ईयर्स हो जाएगी, एंड मैन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर देते हैं, तो 8 इंटू में 7 माइनस में 7, यानी कि मल्टीप्लाई करते 6 होता है, तो 56 माइनस के 7 कितने हो जाएंगे, 49, यानी कि मैन की एज क्या होगी, 49 ईयर्स, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट। नंबर 38 का सेकंड पार्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, अ मैन इज 3 टाइम्स हैज ओल्ड हैज हिज सन। तो एक मैन जो है वो इतने टाइम्स अपने सन के है, मतलब इतना ओल्ड है, ठीक है, अपनी सन के एज के, ठीक है। आगे बोला गया इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस इज 1325, अगर उनकी एज का, हम दोनों की एज का स्क्वायर कर दें और उन स्क्वायर का सम कर दें, तो वो यहाँ पे हमें गिवन है कि उसका सम क्या आएगा, दैट इज 1325, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। तो हमें क्या फाइंड करनी है, फादर की एज फाइंड करनी है और सन की एज फाइंड करनी है, ठीक है। 38 का सेकंड पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम सन की एज को अगेन ऐड करते हैं कि लेट द एज ऑफ द सन। यहाँ पे सन की एज को हम क्या ऐड कर लेते हैं कि सन की जो एज है वो कितनी है, x ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद तो फादर की एज क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि कितनी हो जाएगी, देखो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, द एज
ऑफ फादर बी, फादर की एज क्या हो जाएगी कि वो अपने सन के कितने टाइम्स है, 3 1/2 टाइम्स, यानी कि ये दे रखा है 3 1/2 टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 7 7, यानी कि 7/2x आ जाएगा, ठीक है। इतने टाइम्स है अपने सन की एज के, ठीक है। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर इनकी एज का स्क्वायर कर दिया जाए तो, इनकी एज का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि आप 7/2 को किस तरीके से लिख सकते हो, या चलो ऐसे कर लेते हैं कि अगर इन दोनों की एज का स्क्वायर कर दो, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो यानी कि x का स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर कर दो यानी कि 7/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल दे रखा है, 1325 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लेके, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या x का स्क्वायर है प्लस में 7/2 है, तो 7/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.5 लिख सकता है भाई, सिंपल करके डिवाइड किया, यहाँ पे x भी, ठीक है, डिवाइड करके इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, 1325 आ जाएगा, ठीक है। आपकी चॉइस, आप किस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 3.5 का x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12.25 x स्क्वायर, एंड किसके इक्वल हो जाएगा, 1325 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इतना। क्या कर देते हैं, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13.25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड किसके इक्वल होगा, 1325 के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 या स्क्वायर लेटर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1325 एंड अपॉन में 13.25, ये हो जाएगा, है ना। इसको इससे यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि सन की जो एज है वो, यहाँ पे सन की एज क्या है, 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स जो है वो क्या है, सन की एज है, एंड 7/2 को हमने क्या लिया था, 3.5, है ना। तो 3.5 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो यानी कि जो फादर की एज है वो क्या है, 35 ईयर्स है, एंड जो उसकी सन की जो एज है वो हमारे पास क्या है, 10 ईयर्स है, ठीक है। नंबर 39 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मीना एज 3 years ago and 5 years hence is 1/3, find her present age। तो क्या दे रखा है कि जो सम है मीना की एज का 3 साल पहले और 5 साल बाद, ठीक है, वो कितना है, 1/3 है, तो आपको उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्या करते हैं, मीना की प्रेजेंट एज को एक्सलेट कर लेते हैं, तो लेट द मीना प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स ईयर्स हमने जो उसकी प्रेजेंट एज को लेट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, उसकी मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद की बात की गई, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, और रेसिप्रोकल भी बोला गया, ठीक है। तो 3 साल पहले यानी कि x माइनस के 3, ठीक है, एंड 5 साल बाद यानी कि 1/, में x प्लस में 5, इनका जो सम है वो आपको कितना गिवन है, डेट इज इनका सम, ठीक है, वो कितना है, डेट इज 1/3 है, ठीक है, सिंपल। अब तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन बना के इसको सोल्व करेंगे बस, ठीक है। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज को हमने एक्स लेट कर रखा है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा x माइनस के 3, x प्लस के 5, यहाँ से हो जाएगा x प्लस के 5, हो जाएगा प्लस में x माइनस के 3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे ये x प्लस में 5 प्लस में x माइनस में 3 अपॉन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस में 5x, इसकी करेंगे तो माइनस के 3x, एंड इसे करेंगे तो माइनस के 15, एंड ये हो जाएगा 1/3 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x और x को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2, एंड अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2, यानी कि प्लस के 2x, एंड माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 15, तो 3 2 जा 6x, एंड प्लस में 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 15, इन सबको इधर ले आते हैं तो माइनस के 6x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यानी कि माइनस के 4x,
एंड माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम कर देंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 21 आ जाए, एंड माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 4। नंबर से हमारे पास 7 एंड 3, बस हमारे पास क्या है 7 एंड 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7 माइनस के 3x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x माइनस के 7, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस के 7 वाला ब्रैकेट को लेंगे कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 3 आ जाएगी। तो a इज नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो यानी कि हम x की वैल्यू 7 को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो मीना की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स। नंबर 40 इज द सम ऑफ द एज ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर्स। तो यहाँ पे बॉय की एज और उसके ब्रदर की एज का सम 25 ईयर्स दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट और उनकी एज का प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 126। तो हमें उनकी एजेस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना दे रखा है 25 दे रखा है, यानी कि दोनों की एज का जो सम है वो हमें 25 दे रखा है। तो अगर मैं एक की एज को x लेट कर लेती हूँ तो दूसरे की एज क्या होगी, तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी 25 माइनस के x, यानी कि अगर फर्स्ट की एज जो है मैं x लेट करती हूँ तो लेट द एज ऑफ बॉय बी x। ठीक है, तो अगर मैंने फर्स्ट वाले की x लेट कर ली तो जो उसके ब्रदर की होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, डेट इज 25 माइनस के x। एंड इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है, कितना गिवन है 126 गिवन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो 25x माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 126, तो इसको उधर ले जाओ तो ये जाएगा x का स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 126 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दोनों की अगर हम करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाए 126, एंड अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 25। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से है 18 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के साइन माइनस एंड 18 प्लस में 7x प्लस के 126 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 7x प्लस के 126 इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन था इसलिए अंदर का साइन चेंज कर दिया, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, फिर x माइनस के 18, इन दोनों में से माइनस के 7 कॉमन लेते हैं, अंदर x माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 18 वाला ब्रैकेट लिया कॉमन, अंदर x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, यानी कि जो उनमें से एक की जो एज है वो 18 ईयर्स है एंड जो सेकंड वाले की एज है वो कितनी है 7 ईयर्स है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तो 18 ईयर्स एंड 7 ईयर्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40।